मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी जी से, कि उस नेता को सामने लाए और घसीटते हुए जेल में बंद कर दें। और उसके इतने लठ मारे वो उल्टा सोए, सीधा भी ना सोए, और उसको जो है याद आ जाए नानी, वो जो है मुजफ्फरनगर को दोबारा जो है जलाना चाह रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। मुजफ्फरनगर के शोरम गांव में जो कुछ हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का विरोध किया और मस्जिद से ऐलान किया घेराव का। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब हैं, जो समाज सेवी हैं और बड़ी बेबाकी से हर मुद्दे पर बोलते हैं। तो उनसे आज शुरुआत करते हैं। सर, आपने सारा घटनाक्रम देखा होगा। संजीव बालियान वहां शोक सभा में गए थे, लेकिन मस्जिद से ऐलान हुआ और उनका विरोध शुरू हो गया। आखिरकार ये क्या शुरुआत की जा रही है? क्या 2013 दोहराने की फिर से कोशिश हो रही है? आपस में लोगों को लड़ाने की कोशिश है? और क्या आपको लगता है अब राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किसान आंदोलन का किया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है? और क्या कहेंगे आज आप? मेरे सभी देशवासियों को जय हिंद। आज मैं ये कहना चाहूँगा, जो घटना हुई वो बहुत बड़ी दुखद घटना है, उसका मैं खंडन करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ, वो कौन लोग थे, वो कैसे लोग थे जो किसानों को बदनाम कर रहे हैं? वो कौन से थे जो मस्जिद में घुसे और मौलवी को कहा पीछे हट, हम ऐलान करेंगे? और वो ऐलान कर दिया। और मदरसों का और मस्जिदों का और मंदिरों का वो राजनीति में प्रयोग कर रहे हैं। वो जो है उसको हमारे टिकैत साहब को बताना चाहिए, क्योंकि उनका क्षेत्र है, उनका एरिया है, वो सबको जानते हैं वे कौन लोग थे। और ये अब नहीं चलेगा, अब जनता जान चुकी है। ये क्या ये लोग ये चाहते हैं कि 2013 दोबारा हो जाए? क्या ये लोग जो है बरगला कर जो है मासूम किसानों को और मासूम लोगों को जो है उकसा कर ये काम करवा रहे हैं? मतलब आपको लग रहा है कि नेता इन्वॉल्व था उसमें, कोई ना कोई? क्योंकि संजीव बालियान भी आरोप लगा रहे हैं कि वहां नेता था, कोई नेता गया था मस्जिद के अंदर ऐलान करने। आपको क्या लगता है वो सामने आना चाहिए उस नेता को? उस नेता को मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी जी से, कि उस नेता को सामने लाए और घसीटते हुए जेल में बंद कर दें। और उसके इतने लठ मारे वो उल्टा सोए, सीधा भी ना सोए, और उसको जो है याद आ जाए नानी, वो जो है मुजफ्फरनगर को दोबारा जो है जलाना चाह रहे हैं। जब वो नेता ही तो कर सकता है, वो वहाँ क्या करेंगे? मंदिर का पुजारी क्या कर सकता है? अगर वहाँ जाकर प्रभावी आदमी उसको पीछे कह दे पीछे हट और मैं ऐलान करूँगा। मस्जिद का जो है मौलवी क्या कर सकता है? वो कुछ नहीं कर सकता ताकत के सामने। और वो बताएं, उन पर जो हमला किया, वहाँ जो मामला हुआ, गलत बोले, तो वो किसके उकसाए पे थे? वो लीडर ही तो पीछे था। उस लीडर को सामने आना चाहिए। और हमारे टिकैत साहब को भी ये कहना चाहिए कि ये गलत है। और वो तो ये कह रहे हैं कि उनका विरोध करो, कार्ड देना बंद करो, शादियों में बुलाना बंद करो, बीजेपी नेताओं की छुट्टी कर दो। अरे बीजेपी नेता कोई बाहर से विदेश से आया क्या? अमेरिका से आया क्या या अफ्रीका जर्मन से आया? अरे वो भी तो हमारे बीच का है, हमारा भाई है, वो किसान भी है, हमारा भाई भी है। सब नेता यहीं के तो हैं, भारत के सब भारतवासी हैं, उत्तर प्रदेश वासी हैं, और खाप के वासी नेता था वो। तो वो कोई वो तो 13वीं में गया था, कोई वहाँ प्रोग्राम कर रहा था वो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसका मैं खंडन करता हूँ। और जो है वहाँ नेता रोटियाँ सेक रहे, राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे वहाँ हैं। अरे उनके दादा चौधरी चरण सिंह जी ने राजनीति की और देश के लिए इतने अच्छे अच्छे कार्य किए कि देश की जनता ने उनको सर पे बिठाकर और प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया। और आज उनके पोते जो है उसको बदनाम कर रहे, उसको जो है पोता जो है दादा की राजनीति को भी बदनाम कर रहा, और जनता को उकसा कर जो है वहाँ हरकत करवा रहा, और मुजफ्फरनगर को जलवाने की कोशिश कर रहे। हाँ, इस अखिलेश यादव को देखिए, हाँ, ये 13 में कहाँ गया था? इसकी सरकार थी, हमने अपनी आंखों से देखा है। गांव के गांव उजड़ गए, धी बेटियां जो है इंखों में रही, हाँ, और आज तक भी कुछ लोगों का आज तक भी पता नहीं वो उनकी लाशें वो जिंदा है कि मर गए, उनकी लाशें भी नहीं मिली। तो ये लोग दोबारा ऐसा करवाना चाह रहे हैं। अगर भाई ये इसको शर्म आनी चाहिए।
टकैत साहब को, ये हमारे बाबा महेंद्र सिंह टकैत का नाम डुबो रहे हैं, इन्हें जो है अगर जो भी आए बीजेपी का नेता वापसी कर दो। भाई ये क्या मतलब? आपको लग रहा है कि ये 2022 पे चुनाव में जा रहा है सारा मुद्दा? अब जो है वो किसी के इशारे पे ऐसा कर रहे हैं, किसानों को बांटने की कोशिश हो रही है और नेता उसका फायदा उठा रहे हैं। आप ये मान रहे हैं कि नेता फायदा उठा रहे हैं? सर ये तो सारी जनता जानती है, सबको पता है। वहाँ जो धरने पे बैठे हैं वहाँ नेताओं का क्या काम है? नेता जाके उन्हें समर्थन दे दे, समाजवादी वहाँ जाके समर्थन दे रही है, ये कर रहे। अरे अखिलेश के पाप अखिलेश के सामने आए, आजम खान के पाप उसके सामने आए, देखो जेल में बंद है, तीनों चले गए, बेटा भी पत्नी भी वो भी, तो वो पाप भी उनके सामने आए और इनके सामने भी आ जाएंगे पाप अगर ऐसा करेंगे ये। वो तो राम है, वो तो राम नाम के लोग हैं, वो राम नाम की पार्टी है, राम नाम उनके साथ है, और जिसके साथ राम होता है उसके साथ चाहे कोई ना हो फिर भी राम जो चाहता है वो होता है। क्योंकि ईश्वर कहता है जो मैं चाहता हूँ वो होता है, जो तुम चाहते हो वो नहीं होता। तो ईश्वर जो चाहता है वही होता है, ध्यान रखो। टिकैत जी आप जो है ये जो है आग लगा रहे ये करे बीजेपी का नेता जो भी आओ उसे वापस कर दो। अरे क्या मतलब? वो बनने के बाद तो एमपी बना वो सबका बना, एमएलए बना वो सबका बना, विधायक बना वो सबका बना, प्रधानमंत्री बना वो सबका बना। 130 करोड़ जनता की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, वो ये नहीं करते कि 1 लाख की या 2 लाख की या 50 लाख की, 130 करोड़। अब तो टिकैत साहब ने ऐलान कर दिया कि उस पे तो 40,000 ट्रैक्टर थे, 4 लाख थे, अब तो और लाखों ट्रैक्टर जो हैं इंडिया गेट जाएंगे, संसद जाएंगे। यानी अब दिल्ली में फिर से वही हो रहा है जो 26 जनवरी को हुआ था। आप क्या कहेंगे, क्या सही है ट्रैक्टर मार्च? देखिए जो 26 जनवरी को हुआ देश विदेश ने सबने देखा और हमारी बहुत बदनामी हुई और वो बहुत शर्म की बात है। लेकिन अगर ऐसे ही प्लानिंग दोबारा ये करेंगे तो इनको जवाब भी मिल जाएगा। कभी ये सोच रहे हो ट्रैक्टर छोड़ छोड़ कर भाग गए, पता भी नहीं लगने का कहाँ गए। और जो है जिंदगी एक ही बार देता है ईश्वर, और वो जिंदगी जो है 130 करोड़ जूनी के बाद मानव जूनी मिलती है। तो टिकैत साहब इसको अच्छी करो, देवताओं में जो है आपका नंबर आ जाए और ईश्वर आपको अपने आशीर्वाद से नवाज दे। इसको शैतान वाली ना करो, ऐसा ना करो कि यहाँ जो है जनता जो है कट कट कर मर जाए। तुम तो दिल्ली भाग जाओगे या तुम तो कहीं दूसरी जगह भाग जाओगे, दिल्ली जाकर बैठ जाओगे, वहाँ जो है वो नेता भी समाजवादी वाले वहाँ नखलाओं में छुप जाएंगे। हाँ, और दिल्ली वाले जो उनसे रह रहे हुए अजीत का लड़का वो दिल्ली भाग जाएगा, मरेगी कौन? जनता। अरे पहले 13 में भी तो जनता मरी, उसमें भी मरी। कहीं घटना होगी मुजफ्फरनगर को क्यों जलाते हो? शांति प्रिय रहने दो मुजफ्फरनगर को। और अगर समझ में नहीं आती तो यहाँ बाबा जी का राज है, बाबा जी का ना तो बाबा जी को किसी जरूरत नहीं है किसी चीज़ की, सिर्फ कमंडल की जरूरत है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं ना योगी आदित्यनाथ जी, धजिए उड़ा देंगे, धजिए अगर मुजफ्फरनगर में कुछ होगा, और घर बेच कर ले लेंगे जो भी नुकसान होगा। इस बात को ध्यान रखियो सब लोग, चाहे वो समाजवादी का हो, चाहे वो कोई सी भी पार्टी का हो, चाहे वो अजीत का हो, चाहे वो जो है लोकदल का हो, चाहे वो कुछ भी है। इस बात को ध्यान रखियो, अगर कोई भी गड़बड़ होगी नहीं तो ना तो जनता पकड़ने की और ना ही हमारे मुख्यमंत्री पकड़ने के, धजिया उड़ा देंगे धजिया। मतलब आपको लग रहा है कि ये सब राजनीति के लिए होने लगा? अब ये राजनीति के लिए इस तरीके से विरोध हो रहा है, उसका फायदा अजीत सिंह और जयंत चौधरी और अखिलेश यादव उठा रहे हैं? सर वो तो चाह ही रहे हैं। हाँ, सरकार तो बढ़िया चल रही, बढ़िया काम हो रहे, सब कुछ बढ़िया हो रही। अरे भाई अगर तुम्हारा मान लो किसानों का कोई मामला है तो बैठ कर मामला करो ना, बैठ कर मीटिंग से हो, 9, 10, 11 मीटिंग हो ली, तुम्हारा मामला निपटा, अरे फाइनल कर लो। उन्हें क्यों वहाँ मार रहे हैं? अब वो जो है बैठ कर सरकार से जो सरकार ही तो करेगी। अब बड़े बड़े जाओ वहाँ डेलीगेशन बना कर, और जो है बड़े बड़े यूनियन के में जाओ डेलीगेशन बना कर, और जो है वो सरकार से बैठ कर बात कर लो। प्रधानमंत्री ने खुली दावत दे दी, अब तो लिखी हुई है वो, उन्होंने जो है संसद से बोल लिया। तो ऐसा नहीं है, वो सब चीज़ है। अगर कहीं को पैच ढीला है तो उसको कस लो अपने हिसाब से भाई, ठीक है। आपको लग रहा है कि पैच कसे जाएंगे या 2022 की राजनीति के लिए इसे ले जा रहे हैं? सर देखो ये तो सबको पता है, ये पूरी जनता को पता है। अब 2022 में चुनाव आने वाले हैं, ये लोग अपनी रोटियां सेक रहे, अपनी ज़मीन तलाश कर रहे, ये बिल्कुल ख़त्म हो गए। जो 100 सीटों पर थे वो 2 सीटों पर आ गए। हाँ, उत्तर प्रदेश में
साफ हो गए। सरकार थी फिर भी नहीं कुछ बन पाया, ठीक है जी। और 19 का चुनाव आया, उसमें भी यही हुआ, और इनका भी 22 में भी यही होगा। ये कहीं नहीं, ये खत्म है। जनता सब जानते हैं, समझदार है, पढ़े लिखे युवा हो गए, युवा शक्ति होगी, वो सब जानते हैं। अच्छा, आप बॉर्डर पे ही देख लो, बॉर्डर पे जो है बुढ़े बुढ़े जा रहे भाई, उनका क्या काम, ठंड में कितने मर गए भाई, हाँ। और जो है बुजुर्ग वहाँ जा रहे, युवा बता, युवा तो वो जा रहा जिसे जो है बोतल तो पीने को मिल रही और खूब अच्छा खाने को मिल रहा और मस्ती ले रहा। एक वीडियो मैंने सुनी, उस वीडियो में वो कह रहा भाई कहाँ, अगर मैं तो गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ, अबे वहाँ क्या कर रहा तू क्या किसान है। कहने लगा भाई देख बात सुन, खाने को मिल रहा बढ़िया और शाम को मिल रहा ठर्रा, और मैं तो पी पा कर खा पी कर मौज कर रहा, गाँव में क्या करता, मजदूरी तो मिल नहीं रही। तो अब बताओ उसको क्या कहोगे। उस पर नेट पर देख लो, फोन पे बात हो रही दो दोस्तों की और वो एक दूसरे को बता रहे। तो आपको लगता है कि सरकार को बैठ के बात करनी चाहिए, किसानों को सरकार के पास जाना चाहिए और तभी रास्ता निकलेगा, या रास्ता कोई निकालना ही नहीं चाह रहा? देखिए साहब, वो कहावत है ना कि रामचंद्र जी कहते थे कि भाई एक कदम बढ़ा के मेरे पास आओ और मैं 10 कदम आपकी तरफ बढ़ूंगा। तो वो क्या था, वो था प्यार। अरे भाई सरकार ने एक कदम बढ़ा दिया, प्रधानमंत्री जी ने, अरे 2 कदम तुम बढ़ा लो, मामला खत्म हो गया। लेकिन मामला तो खत्म करने नहीं देती राजनीतिक पार्टियां। तो आपको लग रहा है राजनीति चलती रहेगी? राजनीति 2022 का मुद्दा है, लोग सोचते हैं भाई इसे भुना लो, भाई भुना लो। और हमारे जो है बाबा थे महेंद्र सिंह टिकैत जी, अरे उन्होंने जो है बड़े बड़े आंदोलन किए, बड़े बड़े मुद्दे सही करवाए, किसानों को जो है इंसाफ दिलवाया, और जो चाहे वो करा। चौधरी चरण सिंह के टाइम में भी उन्हें इंसाफ दिलवाया और उन्होंने जो है इंसाफ मिला। और आज भी अगर वो जिंदा होते तो मैंने कह रहा इस तरह का मामला नहीं होता कभी भी, जो है अब तक का निमट का एक तरफ हो जाता, किसानों का जो है सारा मुद्दा खत्म हो जाता। तो इन्होंने साफ तौर पर कही कि जिस तरीके से राजनीति इस पूरे मुद्दे पे चल रही है वो ना हो, और जो लोग आपस में लड़वाने की बात कर रही हैं उन पर एक्शन हो। देखना होगा आखिरकार कब तक ये मुद्दा शांत होगा। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए एडवांस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात मुद्दे के साथ करते रहेंगे। नमस्कार।